नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। लोगो और बैकग्राउंड आपने देख ही लिया होगा। कोचीन शिपयार्ड में वैकेंसी है और इसमें आईटीआई होल्डर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर है। एज का क्राइटेरिया बहुत है, लेकिन जो बच्चे या जो कैंडिडेट शिपयार्ड डिपार्टमेंट में पहले काम कहीं कर चुके हैं, तो उनके लिए ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है वो इसमें अप्लाई करना चाहिए। काफ़ी कुछ है और पूरी डिटेल से खैर बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, क्राइटेरिया रखा, सिलेक्शन की प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, क्योंकि प्रोसेस में है, स्किल टेस्ट भी होगा और आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो इन सभी पर पूरे पॉइंट से आपके साथ होगी। फिर पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आप नहीं तो आपका कोई और दोस्त एलिजिबल हो तो कम से कम वो तो फॉर्म भर सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित अपडेट टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराते हैं और ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ का वैकेंसी है माय डियर, वैकेंसी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, मिनी रत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अधीन आता है। ठीक है, यानी समुद्री जो मंत्रालय एक तरह से बोल दीजिएगा, उनके अधीन ये डिपार्टमेंट आता है और वहाँ की ये वैकेंसी है। 2 बड़ी बातें हैं। एक तो वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पोस्ट का नाम है वर्कमैन। ऑनलाइन अप्लाई करना है कोचिन शिपयार्ड सीएसएल के लिए। ठीक है? 13 अक्टूबर का ये नोटिफ़िकेशन है। लास्ट डेट कब है वो भी मैं आपको बता दूँगा। आ जाइए, क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी गई है, पद का नाम क्या है, इन सब पर एक नज़र डालते हैं। पद का नाम सबसे पहले आउटफिट असिस्टेंट, आपका पोस्ट का नेम है आउटफिट असिस्टेंट आरएसी, यानी एसी टेक्नीशियन और क्रेन ऑपरेटर के नाम से है। कौन कौन सी ट्रेड के लिए एलिजिबल है तो यहाँ देखो, जो एसी टेक्नीशियन है इनका आरएसी रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए और जो क्रेन ऑपरेटर है इसके लिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रू मैकेनिक, इन 3 ट्रेडों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये 3 ट्रेड यहाँ आप कर सकते हैं। दोनों के लिए 3-3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस माँगा गया है, ये आपको ध्यान रखना। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है आईटीआई के बाद 3 साल का अनुभव हो। खास तौर से कहाँ का हो? क्रेन ऑपरेटर का आपको एक्सपीरियंस कहीं से हो। कहीं पर भी आपने क्रेन ऑपरेट की हो, चलाई हो, तो इसमें क्रेन, होइस्ट ये आ जाएगा। ईओटी क्रेन्स होती है ना बड़ी वाली, वही है। तो ये पावर प्लांट में भी होती है, फैक्ट्रीज में भी होती है। बड़ी ईओटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिशियन वाला चला लेता है, आराम से ऑपरेट कर लेता है। तो ये है क्वालिफिकेशन। अब देख लो, अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं यहाँ तो फिर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीटों की संख्या कितनी है, एज का क्रूशियल डेट और उस पर बात करें तो देखो 13 अक्टूबर 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 29 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। इस बीच आप समय निकालकर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई वेबसाइट इसमें आपको हम बता दें। अगर मैं सीटों की बात करूं पोस्ट की, तो टोटल यहाँ पर 19 सीट है सबको मिला करके। क्रेन ऑपरेटर सबसे ज़्यादा है, 15 सीटें हैं ईओटी जो क्रेन ऑपरेटर है उनकी, और जो एसी टेक्नीशियन है उसकी 4 ही सीटें हैं। ठीक है? क्योंकि वहाँ तो देखो समुद्र, पोर्ट और इसमें बंदरगाह और यहाँ इस तरह के मान लीजिएगा, तो फिर वहाँ तो सारा काम क्रेन ऑपरेटर का ही है एक तरह से। ठीक है, सीटों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है और फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी रिजर्वेशन है एक तरह से। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो ये आपका अधिकतम 5 साल का है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 5 साल का है, मिनिमम का कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। हालाँकि मिनिमम वो कहते हैं कि वर्कर की उस पे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है? लगाया कहाँ जा सकता है आपको? सीएसएल के अधीन जितने भी यूनिट और जितने भी प्रोजेक्ट है, ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद में अगर हम पे स्केल की बात करें तो आपको
पे स्केल मिलेगा 23,300 रुपए पर मंथ। ठीक है? ये रहेगी आपकी सैलरी। लेकिन अगर आप ओवरटाइम करना चाहें तो हर महीने अधिकतम 5,830 रुपए का ओवरटाइम भी कर सकते हैं। यानी ओटी मिलेगा 5830 रुपए अधिकतम कर सकते हो। इसके ऊपर नहीं कर सकते, सीलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है? मतलब 5,000 तक करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5800 से ऊपर नहीं कर सकते, वो एक अलग बात। अगर मैं एज की बात करूं यहाँ पर, अच्छा एक चीज उन्होंने और कही कि अगर किसी ने उपरोक्त जो एक्सपीरियंस है वो किसी सीपीआर में या सीएसएल में ही कंप्लीट किया हुआ है ना, तो उसको हम पे स्केल थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये जनरली उनके लिए ये जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। देखो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। आपके लिए राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन की भर्ती है, आप अपना ध्यान वहीं रखें। आपको माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो इस फील्ड में है, जिनके आसपास सीएसएल का कोई यूनिट लगता है, समुद्री इलाकों के आसपास जो रहते हो, खासतौर से जैसे कोई मुंबई का रहने वाला है, ठीक है, जैसे गुजरात में कोई इस तरह साइड में रहने, उनके लिए है एक तरह से। एज की मैं बात करूं तो एज 45 ईयर है, अपर एज, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज पर रिजर्वेशन आपको रिलैक्सेशन है, लाइक ओबीसी से हो तो 3 साल का छूट है आपको। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। 29 अक्टूबर 2025 के अनुसार गणना की जाएगी, यानी आप जो है वो 30 अक्टूबर 1980 के बाद की बॉर्न डेट ऑफ बर्थ वाले होने चाहिए। ठीक है, आ जाइए जी सिलेक्शन सफर की, सॉरी, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 2 फेज रहेंगे, फेज 1, फेज 2। फेज 1 आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यूज टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और फेज सेकंड में आपका होगा प्रैक्टिकल, यानी ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट। प्रैक्टिकल करवा कर देखा जाएगा, मतलब क्रेन पे आपको ऑपरेट करवा के दिखानी पड़ सकती है। तो फेज फर्स्ट जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, 35 मिनट का समय मिलेगा आपको। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। और इस 35 में से भी 15 क्वेश्चन तो आएंगे नॉन टेक यानी जनरल एप्टीट्यूड लाइक, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड यानी टेक्निकल के। कुल मिला के छोटा सा थ्योरेटिकल परीक्षण आपका देखना चाहेंगे। बाई चांस सप्लाई की एंट्री हो गई तो इलेक्ट्रिशियन वाला उसको चेक कर पाएगा कि नहीं, ये जानना तो जरूरी भी होता है। और 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी टोटल 100 में से मेरिट बनेगी आपके ध्यान। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और ये वो भी दिखा रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और उनकी फीस और वो बता देता हूँ, और फिर ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे वो बता देता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को आप भी पढ़ लिया करो कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई पॉइंट तो नहीं है। 300 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी है। ठीक है, और ये फीस एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और एसटी को नहीं देनी है, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही पे करनी है। ठीक है, www.cochinCPR.in कैरियर पेज पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और बाकी जान सकते हैं। अभी के लिए अपडेट बस इतना ही था। वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के अपडेट देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में। बहुत धन्यवाद।